इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद। भैया जिन मंदिरों को जिन मंदिर ही रहने दो, अपनी मान कषाय का स्थान मत बनाओ। जो है भैया मुस्कुरा लो, जितने बड़े हैं ना मुस्कुरा लो ज्ञानी जैन साहब, मुस्कुरा लो। यही मुस्कुराने का स्थान है। जगत में देव सास गुरु के अतिरिक्त जो यहाँ मुस्कुराना नहीं जानते, वे शायद जगत में अब कभी मुस्कुरा नहीं पाएंगे। माँ यही एक स्थान है जहां तुम अपने आप से दूरी होते जा रहे हैं, इसलिए तो अपनी मुस्कान गायब होती जा रही है। हम जितने अपने आप से दूर होंगे, आज यही बता रहे हैं, अपने अंदर कितनी अशुद्धि आती जा रही है कि हम मुस्कुराना भी भूल गए और मुस्कुराते भी हैं। तो हंस खेल के दिखावटी मुस्कुराहट होती है। आनंद जिस दिन होगा ना ज्ञानी, मधुबन ज्ञानी बेटा, जिस दिन आनंद होगा ना अंतरंग का, उस दिन दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं पड़ेगा। सहज सरल मुस्कान आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहेगी, चाहे बड़ा हो। यानी आप बड़े क्यों हो विशाल जी, आप बड़े क्यों हो? क्योंकि छोटा है इसलिए तो आप बड़े हो, और आप बड़े ही बड़े रह गए तो छोटे नहीं रह जाएं तो आप बड़े कैसे गए? आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। विशाल भैया आपको तो बहुत आनंद आ रहा है, मुझे देख रहा हूं मैं। क्यों? ये जो विशाल जी बैठे ना, ये आपके मुल्तान नगर वाले भैया, इनके बेटे बेटी हैं, 2 बेटे बेटी हैं। इनने अभी तीसरे को गोद लिया। आपको पता? हाँ आपको पता है, इन्होंने तीसरे को गोद लिया। और आप लोग अगर किसी का बच्चा गोद लें, 2 तो इनके पास थे, इन्होंने एक और को गोद लिया। भैया छोटा सा बच्चा गोद लेते ना, इन्हें तो 72 साल के एक लड़के को गोद लिया है। भैया विशाल भैया, वो 2 माँ और पिता बैठे हुए हैं, 72 साल का कोई गोद लेता है क्या? माँ, जो 2 बच्चों का आनंद नहीं है वो आज इनके चेहरे पे दिखता है। ये 72 साल के मुनि है ना, ये इनके धर्म के माता पिता बने जो आपके बीच में बैठे। भैया धर्म के माता पिता, वो देखो आंखों में आंसू आ गए। यानी आशीष भैया से बोल देना, जब गोद लेने का इतना आनंद है, आशीष भैया जब गोद लेने का इतना आनंद है, जब खुद का ही बेटा मुनि बनेगा तो क्या आनंद आएगा। यानी बस जगत में कोई बेटे कहीं जा रहे हो, किसी क्लब पब में जा रहे हो, आजकल तो हमें पता है जयपुर की स्थिति, कैफे क्लब पब हुक्का, इसी का नाम तो जयपुर है ना। माँ ये जयपुर जैनियों का गढ़ है, इसको जैनियों का गढ़ रहने दो। भौतिकता की चकाचौंध में अपनी जैनत्व को नष्ट मत कर देना। आप लोग तो इसलिए नहीं चाहते ना, आप लोग तो नहीं जाते ना ऐसे स्थानों पर। महाराज जी हमारा स्टेटस कैसे रहेगा? भैया सौगानी जी, महल बड़ा है क्योंकि पुण्य बड़ा है, और पुण्य घटाते गए तो महल छोटे होने में देर नहीं लगती। राजीव जी सत्य यही है, सत्य यही है। हम पुण्य की ओर अपनी दृष्टि हटाते जाएं और पुंज की ओर दृष्टि बढ़ाते जाएं काला जी, तो बस अब पुंज को नष्ट होने में और पुण्य को नष्ट होने में क्षण भर नहीं लगते। माँ जीवन में अगर कुछ आनंद है तो वह यही है कि सत्यता से परिचित हो जाना। और अपने से ही भागते रहोगे, अपने को ही नहीं पहचान पाओगे तो जीवन में आनंद नहीं आने वाला। यानी भैया विशाल भैया, एक का आनंद आ रहा है ना, ये बापू नगर वाले तो मुस्कुराएंगे बेटा। अब है ये जो वस्त्र है ना,
ये बहुत सम्मान दिलाते हैं। जितने सफेद वस्त्र वाले हैं बहुत सम्मान वाले के पात्र हैं, लेकिन जरा सा धब्बा, भैया जरा सा धब्बा सफेद वस्त्र पे दिखता है, काले वाले पे तो दिखता ही नहीं है। कोई कुछ भी कर ले कुछ नहीं दिखेगा। बेटा ये वस्त्र जो पहने हैं और यह जो मंच की गरिमा है, बस ऐसा ही रखना कि जैसे पिताजी आज जहां जाते हैं तो बेटे का नाम, पिताजी के नाम से तुम्हारा नाम चलता है, एक दिन ऐसा आए कि बेटे के नाम से पिताजी जाने जाएं। धब्बा नहीं आना चाहिए। बस ये बात ध्यान रखी जाएगी तो जीवन में हमेशा हमेशा वर्धमानता आएगी। और यदि यह बात ध्यान नहीं रखी जाएगी, केवल मैं गौरव की बात करूंगा और अहम की बात करूंगा, तो धब्बे भी आते जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा किस दिन हमारा पूरा वस्त्र मलिन हो जाएगा। भैया अब तो नहीं आओगे ना, कल से महाराज जी बहुत धोते हैं। भैया धुलवा लो धुलवा लो, सेठी जी धुलवा लो धुलवा लो। यहां नहीं धुली ना तो फिर यहां धुल गए, यहां स्वच्छ हो गए तो अच्छी बात है, नहीं तो जगत धोएगा, वहां पे तुम्हें रोना आएगा। मां बस यही जिन धर्म सिखा रहा है, हम कहां हैं और किस ओर जाना चाहिए, किस ओर जा रहे हैं। ये दृष्टि का परिवर्तन, ये दृष्टि का परिवर्तन आवश्यक है। हम बनावटी जीवन में, विशेषताओं के राग में अपने सामान्य जीवन से दूर होते जा रहे हैं। और जब हम सामान्यता से दूर होते जाते हैं, हमारे अंदर के चित्त की जो पवित्रता है वह नष्ट होती जाती है। मां जितने लोग हैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों की भी जिम्मेदारी आपकी है। एक कुल की जिम्मेदारी नहीं, दो कुल की जिम्मेदारी, और दो कुल की नहीं, जिन कुल की भी जिम्मेदारी आपकी है। बच्चों को केवल क्लब पब में ले जाना मत सिखाइए, यानी उनको जिन मंदिर में लाना भी आपका ही कर्तव्य है। लेकिन हम ही नहीं आते महाराज, कभी कभी देख लेते हैं यहाँ बना हुआ है इसलिए। सत्य यही है माँ, हम पार्टी में जाने तैयार हैं 50 किलोमीटर की, होटलों में जाने रोज तैयार हैं। यानी यह जीवन आनंद दे रहा होता तो सबके चेहरे मुस्कुराते दिखते। अब जो है बोल दो भैया, जो है। आप क्यों बनावटी बैठे हो? क्या नहीं, अब तो बोल दो जो है। ये वचन आपने बहुत पहले, 12 साल पहले बहुत सुने होंगे। यानी सबके चेहरे उनने जिनने अपना रखा है, यानी उनके चेहरे सुनाई देते ही से सुनाई दे रहे हैं कि आनंद आता है। मां बस जो है सो है का यही सूत्र कि हमें अपने अंदर में झांक के देखना है, मैं क्या हूं और क्या बन रहा हूं। भैया ये तो नहीं लग रहा कि महाराज जी कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और नहीं बोल रहे हैं। हम क्या करें, जिनवाणी ऐसे ही बोल रही है। शुद्धेत उपादेयम, शुद्धता ही उपादेय है। शुद्ध की ओर ग्रहण करो, वही तुम्हारे काम आने वाला है। भैया मनीष भैया, स्वर्ण अपने पास है ना, उसका आनंद क्यों नहीं लूटते? कोई भी आभूषण रहे, लेकिन स्वर्ण की ओर दृष्टि होना चाहिए, शुद्ध की ओर दृष्टि होना चाहिए। लेकिन मिलावटी जीवन में हम भूल जाते हैं कि मिलावट ज्यादा हो गई है और शुद्धता विलीन हो गई है। जिन दर्शन की शुद्धता को बरकरार रखना है, उसकी भी जिम्मेदारी स्वयं की है। जिन शासन की शुद्धता जब भी रहेगी, तो श्रावक और श्रवण दो परंपराएं जब तक चलती रहेंगी, यह जिन शासन इसी तरह प्रवाहमान होता रहेगा। और यदि एक भी इसमें से घटा, ऋषभ एक में यथार्थ से बोल देना, यथार्थ नाम है ना भाई का, तुषार बेटा, जिन कुल में जन्मे और श्रावक बन के रहते हो, तो श्रावक ऐसे बन के रहना कि श्रवण धर्म का भी पालन करा पाओ और श्रावक धर्म का भी पालन कर पाओ। मां दो जिम्मेदारियां आप पर है। पहली जिम्मेदारी भैया ये तो निश्चित कर लो, आज से ही निर्धारित कर लो, जितनी बड़ी कोटियां है ना,
इतने बड़े बड़े यहाँ पर संत निवास बना लो जिससे हमेशा संतों का आगमन होता रहे। जरूरी है तोतका जी, जरूरी है, नहीं तो संत नहीं आएंगे ना तो मन की शांति विलीन हो जाएगी। मां, महलों में आनंद आ रहा है ना, रात के वो डल्लब के गद्दे और एसी के में नींद आती है ना। गोली नहीं खाए महाराज जी जब तक नींद की बड़े बड़े संपत्तिशाली यानी रातों की नींद क्यों विलीन हो गई? क्योंकि हमने जहां अपनापन था, जहां हमारी सत्यता थी, उससे हम दूर होते गए, असत्य जीवन हमारे अंदर प्रवेश कर गया, इसलिए नींद गायब हो जाती है। माँ, नींद आना है ना, नींद जिन जिन को नींद नहीं आती आज उपाय लेके जाओ। देखो एक उपाय, एक औषधि बता दी हमने भैया, जिस जिसके घुटने पैर हाथ, हमारा तो अनुभव है। आप ये कहें कि महाराज जी ऐसा क्यों बोलते हो, हमने ऐसा अनुभव किया भैया। पिछली बार 2 साल पहले टीकमगढ़ में एक जगह चतुर्मास चल रहा था और एक वहां पर थे, उन्होंने कभी 2 महीने से जीने नहीं चढ़े थे, उनकी पीठ में ऐसी प्रॉब्लम थी। वे तो प्रवचन सुन के एक दिन ऊपर चढ़ के आ गए, और ऊपर चढ़ के गुरुजी के भक्त थे, अनन्य भक्त थे, और ऊपर चढ़ के आ गए। और कुछ प्रवचन में सुन लिया होगा कि भैया जिनने जीवन में झुकना सीख लिया है गुरु के सामने, उनकी पीठ आदि दर्द नहीं करते। वे कभी चढ़े नहीं थे, वे चढ़ के आ गए जीने, और कम से कम 50-30 साल से उन्होंने जीने नहीं चढ़े होंगे, और ऊपर गुरु के चरणों में आ गए और वंदना की ना भैया, वंदना की तो जैसे सलाम ही देते हैं ऐसे नहीं की, वे तो साष्टांग नमस्कार कर गए और साष्टांग नमस्कार किए। 4 महीने तक वे हमारे चरणों में जब आते, ऊपर चढ़ते और साष्टांग नमस्कार करते। जब चतुर्मास खत्म हुआ ना जगदीश जी, तब वे कहते हैं महाराज जी, इतने डॉक्टर, खुद मेडिकल है उनका, विजय जी नाम है, पूछ लेना, उनसे मिल लेना काला जी। वे कहते हैं महाराज जी इतने सालों से कभी सीढ़ी नहीं चढ़े थे, और ये साष्टांग नमस्कार का प्रभाव ऐसा है कि अब 70-80% हमारी पीठ में आराम है। माँ, जितना ये सब कुछ हो रहा है, ये हमारे वीर अंतराय कर्म का क्षोभसम घट रहा है। और वह क्यों घट रहा है? क्योंकि हमने विनय करना छोड़ दी है। नहीं, पता नहीं लगता ज्ञानी कब जीव ऊपर चला जाता है। युवाओं ज्ञानी तब तक कुछ कर लो जब तक ऊपर जाने के दिन नहीं आ गए, नहीं तो पता ही नहीं जीव कब चला जाएगा। अब तो कोरोना है, कोरोना का पता ही नहीं चला, युवा भी कब चला जाएगा। ज्ञानी खतौली बेटा, जिन धर्म मिला है और जिन कुल मिला है, इसमें जिन धर्म और जिन कुल के अनुरूप परिणाम बना लो, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मां, समय आपका हो गया, नहीं जाना घर। पता नहीं आचार्य भगवान ने कौन सी औषधि दे दी है, सब बैठे हुए लोग को बिठालना पड़ता कि जगदीश भैया बैठ जाओ बैठ जाओ। हम कह रहे हो गया खत्म। अब माँ, जैसा ये जो आनंद आ रहा है ना, देखो एक आश्चर्य, इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं और सब शांत बैठी हैं। ये कौन सा तंत्र मंत्र काम कर गया भैया? कोई तंत्र मंत्र नहीं किया महाराज जी ने। माँ, ये जिनवाणी का मंत्र ऐसा ही है, जब महिलाएं इतनी सारी होके शांत बैठ सकती हैं, तो ये मन मरकट जो मन का बंदर है, इसको भी शांत बैठाना है तो जिनवाणी के पेड़ पे चढ़ा दो, अपने आप शांत हो जाएगा। मन मरकट, मन का बंदर भैया। जितने चंचल लोग हैं, जिनके अंदर में चिंताएं बढ़ गई हैं, आज से चिंतन की धारा प्रारंभ हो जाए। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम 12 भावनाओं का पाठ कर लिया करो, तो चिंताएं दूर हों और चिंतन प्रारंभ हो। और चिंतन नहीं आया और चिंताओं को दूर करने लगे रहे, मां, कभी भी आप जीवन में चिंताओं को दूर नहीं कर पाएंगे। नींद नहीं आ रही ना, जिन जिन को नींद नहीं आ रही, आज से एक औषधि हमसे ले जाओ, वहां नहीं आना।
नहीं तो कक्ष में आ जाओ, महाराज जी औषधि दो। अपने पास कोई औषधि वौषधि नहीं है, यहीं से ले जाओ आप। तो माँ जिनको जितने बड़े लोग हैं, हमें पता है सबकी समस्या है, सब दिखते बहुत अच्छे हैं कि हम बहुत खुश हैं ज्ञानी, लेकिन हमें सबकी अंतरंग की पीड़ा पता है। यह आनंद देता होता तो क्यों अभी तक भाग रहे हो? भागी तो रहे हो, सब कुछ तो है, क्या नहीं है तुम्हारे पास? बस एक ही चीज नहीं है भैया। जानकी जी 56 भोग लगे हों और सब कुछ, ये ऋषभ और ये सामने, इनके सामने जब थाली रखती है, लोग बाग बहुत कुछ दिखाते बेटा, और सब कुछ दिखाते, लेकिन एक दिन ये अड़ गया पंडित जी, ये अड़ गए। सब तो है लेकिन वो नहीं है। वहां सब कुछ है, वो नहीं है, ये खाने में ही नहीं तैयार हो रहे। भैया क्या नहीं है? पूरे के पूरे 56 भोग तो लगे रखे हैं, तुम्हारे पास क्या नहीं है? ऐसे ही भैया आपके पास में करोड़पति अरबपति बैठे हुए हो, क्या नहीं है तुम्हारे घरों में? सब कुछ तो है, क्या नहीं है? क्यों नहीं आनंद आ रहा है? वो नहीं है, क्या नहीं है बेटा? सब कुछ तो बना रखा है, और क्या चाहिए? बोल, मैं लाके दे दूंगा। वो भी ले आओगे तो भी आनंद नहीं आने वाला है। भैया क्या नहीं है? कहता भूख नहीं है। भैया भूख नहीं है, कितना ही भोग लगाए रखे रहना, कोई आनंद नहीं आने वाला। ऐसे ही माँ आपके करोड़ों के भोग रखे रह जाएंगे, लेकिन आपको जब तक जिन धर्म की और धर्म की भूख नहीं होगी, तब तक ये कोई आनंद नहीं देने वाले हैं। और जिस दिन तुम्हारे अंदर में धर्म आ जाएगा, ये सारा वैभव भी तुम्हारा आनंद में ही होगा, और गरीबी में भी आनंद भंग नहीं होगा। मनीष भैया ये विद्या है। मां जिसको नींद नहीं आती, आज औषधि ले जाओ। आज से ये करना, चिंताओं से नींद नहीं आती है, आज से ये करना, जब नींद नहीं आए ना तो जिनवाणी उठाना और वाचने लग जाना। और जैसे ही जिनवाणी माचोगे, जैसे अभी कुछ लोग उग रहे हैं ना, हाँ कुछ लोगों को भैया, कुछ लोग उग रहे हैं। क्यों उग रहे हैं? इतना आनंद, इतना शांत होके कभी बैठते नहीं है, इसलिए आनंद भंग होता है। माँ क्या करना, जब भी नींद नहीं आए, बहुत अच्छा है, हम लोग तो नींद जीतने का प्रयास कर रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही, इससे अच्छा क्या लाभ है? उठाना जिनवाणी, अच्छे स्थान पर विराजमान होना, और पेज उसके जिनवाणी के पन्ने पलटना प्रारंभ करना। जैसे ही पन्ने पलटना प्रारंभ करोगे, मस्तिष्क को शांति मिलेगी, और शांति जैसे ही मिलेगी, अपने आप नींद आ जाएगी। नहीं, करोड़पति हैं, जब तक डॉक्टर साहब यूएस के नहीं आएंगे सौगानी जी, तब तक वो वाला पर्चा, जब तक यूएस के डॉक्टर का नहीं आएगा, तब तक 1000, 1500, 5000 का जब तक बिल नहीं बनेगा, तब तक हमारा रोग दूर होगा क्या? मां फ्री का इलाज है, ले लो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रुत संवर्धक समूह गुरु भक्त परिवार, श्री चंद्रदीप जी आगरा, श्री नितिन काला हैदराबाद, श्री विकास जैन इंदौर, श्री मानस जैन टीकमगढ़, श्री दिनेश जैन अल्ली टीकमगढ़, श्री राजीव जी जैन सहारनपुर, श्री नवीन जी छतरपुर, श्री शिवम श्रेयांश जैन भिंड, श्री उदित जैन तन्मय जैन सहारनपुर, श्री हैप्पी भैया शाहगढ़, श्री शशांक जैन आरा बिहार, श्री प्रवीण जैन आगरा, श्री नितिन कासलीवाल औरंगाबाद।